बिस्मिल्लाह ar-Rahman ar-Rahim। द फैमिली ऑफ इमरान। अल इमरान। तर्जमा। आयत नंबर 1 से 60 तक 200 आयत मदीना में नाजिल हुई। वो सूरत जिसमें जिक्र किया गया है कि खुदा ने अल इमरान को तमाम दुनिया के लोगों से बढ़कर नबुव्वत का वारिस मुंतखब किया है। इमरान मूसा और ईसा का मुश्तरका अजदाद था। इसका नाम इस लफ्ज़ खाना इमरान अल इमरान से लिया गया है जिसका जिक्र इसका आगाज़ इस बात पर जोर देने से होता है कि कुरान पहले के सहीफ़ों की तस्दीक करता है और बाद में कहता है कि ईमान का मरकज़ी उसूल खुदा से अक़ीदत है। FF ज़िक्रिया, मरियम और ईसा का किस्सा FF में दिया गया है और ये हकीकत के यसूबे बाप थे, बिल्कुल इसी तरह जैसे आदम को बग़ैर बाप के पैदा किया गया था। जंग बदर साल 2/624 और अहद साल 3/625 के पहलू बयान किए गए हैं, ख़ास तौर पर बाद में जहां इब्तिदाई मुसलमानों में से अक्सर ने पैगंबर इस्लाम की नाफरमानी की और उन्हें शिकस्त हुई। इस सूरत में पहले मुसलमानों और बाज़ यहूदियों और ईसाइयों के दरमियान पैदा होने वाली कशीदगी का तारुफ कराया गया है, फिर मुसलमानों और उन अहल किताब में से बाज़ के दरमियान इत्तेहाद ईमान और तर्ज अमल पर जोर देते हुए इसकी वजाहत की गई है। उनको खुदा की तरफ से उनका अजर मिलेगा। इस सूरत को इमरान का ख़ानदान, इमरान का घर, इमरान के नाम से भी जाना जाता है, अल्लाह के नाम से जो मेहरबान देखभाल करने वाला है। 1 अलिफ लाम मैम। 2 अल्लाह, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, अबदी है। 3 इसने तुम पर हक के साथ किताब नाजिल की जो पिछले पैगामात की तस्दीक करती है, और उसने तौरात और इंजील नाजिल की। 4 माजी में लोगों के लिए रहनुमाई के तौर पर, और उसने फहम को जाहिर किया। अल्लाह की आयत को झुटलाने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। अल्लाह ताला गालिब बदला लेने वाला है। 5 अल्लाह से ज़मीन आसमान की कोई चीज़ पोशीदा नहीं है। 6 वो तुम्हें रहमों में जैसा चाहता है बनाता है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो गालिब हिकमत वाला है। 7 इसने आप पर किताब नाजिल की, इसकी बाज़ आयत मानी के ऐन मुताबिक हैं। वो किताब की बुनियाद हैं, जबकि दीगर इस्तियाराती हैं। मुनहरिफ दिल वाले लोग इस्तियारे का पीछा करते हैं, उलझनों और तशरीहात की तलाश में, लेकिन इसकी ताबीर अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, और इल्म में पुख्ता लोग कहते हैं कि हम इस पर ईमान रखते हैं। सब कुछ हमारे रब की तरफ से है, समझने वाले ही सोचते हैं। 8 ए हमारे रब, जब तूने हमें हिदायत दी है, हमारे दिलों को डगमगाने ना दे और हम पर रहम फरमा, आप ही देने वाले हैं। 9 ए हमारे रब, तो लोगों को इस दिन के लिए जमा करेगा जिसमें कोई शक नहीं, अल्लाह अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। 10 जहाँ तक काफिर हैं, उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के मुकाबले में उनके काम नहीं आएगी, ये आग का ईंधन है। 11 फिरौन की कौम और उनसे पहले वालों का यही तर्ज अमल था। उन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया तो अल्लाह ने उन्हें उनके गुनाहों पर पकड़ लिया। अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। 12 काफिरों से कहो, तुम हार जाओगे और जहन्नम में जमा किए जाओगे, एक बुरी जगह। 13 आपके लिए इन दोनों जमातों में एक निशानी थी, एक फरीक अल्लाह की राह में लड़ रहा था और दूसरा कुफ्र में। उन्होंने उन्हें अपनी आंखों से 2 गुना ज्यादा देखा। अल्लाह जिसे चाहता है अपनी मदद से मजबूत करता है। बसीरत रखने वालों के लिए यहाँ एक सबक है। 14 ख्वाहिशात की मोहब्बत को लोगों के लिए पुरकशिश बनाया गया। औरतें, बच्चे, सोने और चांदी के ढेर, निशानजदा घोड़े, मवेशी और खेती बाड़ी, ये इस जिंदगी की लज्जतें हैं, लेकिन अल्लाह के पास बेहतरीन वापसी की जगह है। 15 कहो, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज के बारे में बताऊं? नेक लोग, उनका रब उन्हें ऐसे बागात देगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी,
जहां वो हमेशा रहेंगे, और पाकीज़ा बीवियां और अल्लाह की कबूलियत। अल्लाह अपने बंदों पर नजर रखता है। 16 वो लोग जो कहते हैं कि हमारे रब हम ईमान ले आए तो हमारे गुनाह बख्श दे और हमें आग के अजाब से बचा। 17 सब्र करने वाला, सच्चा, फरमाबरदार, खैरात करने वाला, फजर के वक्त इस्तिग़फ़ार करने वाला। 18 अल्लाह गवाही देता है कि इसके सिवा कोई माबूद नहीं, जैसा कि फरिश्ते और वो लोग जो इल्म को इंसाफ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके सिवा कोई माबूद नहीं जो गालिब और हिकमत वाला है। 19 अल्लाह के नज़दीक दीन फरमाबरदारी है। जिन लोगों ने सहीफ़े हासिल किए इनमें इल्म के पहुँचने के बाद ही इख्तिलाफ हुआ, इस हसद की वजह से जो उनमें गालिब थी। जो अल्लाह की आयत को झुटलाए, अल्लाह इसका जल्द हिसाब लेने वाला है। 20 अगर वो तुमसे झगड़ते हैं तो कह दो कि मैंने अल्लाह का फरमाबरदार किया और मेरे पैरोकार भी। इन लोगों से पूछें जिन्होंने सहीफ़ा हासिल किया और उन परों से, क्या तुमने अर्ज़ किया अगर वो जमा कराते हैं तो उनकी रहनुमाई की जाएगी, लेकिन अगर वो रूगर्दानी करते हैं आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहुंचा दें। अल्लाह हर वक्त अपनी मखलूक पर नजर रखता है। 21 जो लोग अल्लाह की आयत का इनकार करते हैं, अंबिया को नाहक कत्ल करते हैं और इंसाफ के अलमबरदारों को कत्ल करते हैं, इनसे दर्दनाक अजाब का वदा करो। 22 उनके अमाल की दुनिया और आखिरत में कोई कीमत नहीं होगी और उनका कोई मददगार नहीं होगा। 23 क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा मिला? इनके दरमियान फैसला करने के लिए उन्हें अल्लाह की किताब की तरफ रुजू किया गया। एक गिरोह ने जिद करते हुए मुंह मोड़ लिया। 24 ये इसलिए है कि उन्होंने कहा कि आग हमें चंद दिनों तक ही छुएगी। उन्होंने अपने मजहब के बारे में जो झूठ गिराए थे उन्होंने उन्हें धोखा दिया। 25 क्या होगा जब हम उन्हें एक ऐसे दिन के लिए जमा करेंगे जब कोई शक नहीं और हर शख्स को इसका हक अदा किया जाएगा और उनके साथ कोई ज़ियादती नहीं की जाएगी। 26 कहो अल्लाह हाकिमियत का मालिक, तो जिसे चाहे बादशाही दे और जिससे चाहे बादशाही छीन ले, तो जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। तमाम भलाइयां तेरे हाथ में हैं, आप हर चीज पर कादिर हैं। 27 तो रात को दिन के साथ मिला देता है और दिन को रात में मिला देता है, तब ही जिंदा को मुर्दा से निकालता है और तब ही मार्दों को जिंदा से निकालता है, तो जिसे चाहे लामहदूद देता है। 28 मोमिनों को मोमिनों के बजाय काफिरों को हलीफ नहीं लेना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं उनका अल्लाह से कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि आप एहतियात से अपने आप को उनसे बचाएं। अल्लाह तुम्हें अपने खिलाफ खबरदार करता है। आखिरी मंजिल अल्लाह की तरफ है। 29 कह दो कि तुम अपने दिलों की बात छुपाओ और जाहिर करो, अल्लाह जानता है। वो आसमानों और ज़मीन की हर चीज़ को जानता है। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। 30 जिस दिन हर नफस को वो तमाम भलाइयाँ मिलेंगी जो उसने पेश की थी। जहाँ तक बुराई की बात है तो ये काश उनके दरमियान बहुत ज़्यादा फासला होता। अल्लाह आपको अपने बारे में खबरदार करता है। अल्लाह इबादत करने वालों पर मेहरबान है। 31 कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। 32 कहो कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो। अगर वो रूगर्दानी करें तो अल्लाह काफिरों से मोहब्बत नहीं करता। 33 अल्लाह ने आदम, नूह, अल इब्राहीम और अल इमरान को तमाम इंसानों पर मुंतखब किया। 34 औलादा दूसरे में से एक। अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। 35 जब इमरान की बीवी ने कहा कि ए मेरे रब, मैंने नजर मानी कि जो कुछ मेरे पेट में है वो तेरी खिदमत के लिए वक्फ कर दूंगा,
लिहाजा मेरी तरफ से कबूल फरमा। अब सुनने वाले और जानने वाले हैं। 36 जब उसने जना तो कहा, ए मेरे रब, मैंने लड़की को जन्म दिया और अल्लाह जानता था कि उसने क्या जन्म दिया। लड़का लड़की की तरह नहीं होता और मैंने इसका नाम मरियम रखा और उसको और उसकी औलाद रख दी। शैतान से तेरी हिफाजत में। 37 इसके रब ने इसे खुश आमदीद कहा, उसकी खूबसूरत परवरिश की और उसे ज़िक्रिया के सुपुर्द कर दिया। जब भी ज़िक्रिया नमाज के कमरे में इससे मिलने जाता तो उसे इसके चारों तरफ फल नजर आते। इसने पूछा, मरियम, ये कहाँ से आए? उसने जवाब दिया कि यह अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह जिसे चाहता है बेशुमार अता करता है। 38 वहाँ ज़िक्रिया ने अपने रब से दुआ की, हे मेरे रब, मुझे 1 साल बच्चा अता फरमा। आप ही दुआएं सुनने वाले हैं। 39 फिर फरिश्तों ने इसको पुकारा जब वो नमाज के कमरे में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे, अल्लाह तुम्हें की बशारत देता है जो अल्लाह की तरफ से एक बात की तस्दीक करने वाला, मुअज़्ज़ज़ और अखलाक वाला और नेक लोगों में से एक नबी है। 40 इसने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा जबकि मैं बुढ़ापे को पहुँच गया हूँ और मेरी बीवी बांझ है। इसने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है करता है। 41 इसने कहा, ए मेरे रब, मुझे कोई निशानी अता फरमा। उसने जवाब दिया, तुम्हारी निशानी यह है कि 3 दिन तक तुम लोगों से बात नहीं करोगे सिवाय इशारों के, और अपने रब को कसरत से याद किया करो और शाम और सुबह की तस्बीह करो। 42 फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह ने तुझे चुन लिया और तुझे पाक किया, उसने तुम्हें दुनिया की तमाम औरतों में से चुन लिया। 43 ये मरियम, अपने रब के लिए सजदा रेज हो जा और रुकू करने वालों के साथ रुकू कर। 44 ये पोशीदा खबरें हैं जो हम अब पर वही करते हैं। आप इनके साथ नहीं थे जब उन्होंने ये तय करने के लिए कुरा डाला कि कौन मरियम का सरपरस्त बनेगा, और जब वो बहस कर रहे थे तो आप उनके साथ नहीं थे। 45 फरिश्तों ने कहा, ए मरियम, अल्लाह तुझे अपने एक कलमा की बशारत देता है, इसका नाम यसू मसीह इब्न मरियम है, इस दुनिया और आखिरत में और करीब तरीन लोगों में मुमताज़ है। 46 वो पालने से और जवानी तक लोगों से बात करेगा और वो साले होगा। 47 इसने कहा, ए मेरे रब, मेरे यहाँ बच्चा कैसे हो सकता है जबकि मुझे किसी ने छुआ तक नहीं। इसने जवाब दिया, ऐसा ही होगा, अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो किसी चीज का फैसला करता है तो उसे कहता है हो जा और वो हो जाता है। 48 और वो इसे किताब और हिकमत और तौरात और इंजील सिखाएगा। 49 और बनी इसराइल की तरफ एक रसूल मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौजज़ात लेकर आया हूँ। मैं मिट्टी का परिंदा बनाता हूँ, फिर इसमें फूंक मारता हूँ और अल्लाह की रज़ा से वो परिंदा बन जाता है, और मैं अंधों और कोढ़ियों को शिफा देता हूँ और अल्लाह की रज़ा से मर्दों को जिंदा करता हूँ, और मैं पेशिन गोई करता हूँ कि तुम क्या खाते हो और अपने घरों में क्या ज़ख़ीरा करते हो। तुम्हारे लिए यहाँ एक निशानी है अगर तुम मोमिन हो। 50 और मैं तौरात में जो कुछ मुझसे पहले था उसकी तस्दीक करता हूँ, और मैं कुछ चीज़ों को कानूनी बनाता हूँ जो गैर कानूनी थी। मैं तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, बस अल्लाह से डरो और मेरी इताअत करो। 51 अल्लाह मेरा और तुम्हारा रब है, बस इसी की इबादत करो, ये सीधा रास्ता है। 52 जब ईसा अलैहि अस्सलाम ने उनका इनकार महसूस किया तो फरमाया, अल्लाह के लिए मेरे मददगार कौन हैं? हवारियों ने जवाब दिया कि हम अल्लाह के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं और गवाही देते हैं कि हम फरमाबरदार हैं। 53 कि हमारे रब, हम इस पर ईमान लाए जो तूने नाजिल किया और हमने रसूल की पैरवी की तो हमें गवाहों में शामिल फरमा। चून उन्होंने तदबीरें की और अल्लाह ने तदबीरें की, लेकिन अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला है। 55 अल्लाह ने फरमाया, ईसा मैं तुम्हें कबूल करूँगा
तुम्हें अपनी तरफ उठाऊंगा और तुम्हें झुठलाने वालों से निजात दूंगा, और मैं तेरे पैरोकारों को क़यामत तक काफिरों पर बढ़तरी दूंगा। फिर तुम मेरी तरफ लौटोगे और मैं तुम्हारे दरमियान तुम्हारे झगड़ों का फैसला करूंगा। 56 इनकार करने वालों को मैं दुनिया और आखिरत में सख्त सजा दूंगा और उनका कोई मददगार ना होगा। 57 जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, अल्लाह उन्हें पूरा पूरा बदला देगा। अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। 58 ये वो है जो हम आपको आयात और हिकमत वाली नसीहत से पढ़कर सुनाते हैं। 59 अल्लाह के नज़दीक ईसा अलैहिस्सलाम आदम की तरह हैं। उसने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर इससे कहा कि हो जा, और वो बन गया। 60 ये तुम्हारे रब की तरफ से हक है, लिहाजा शक करने वालों में से ना हो। 61 जो कोई तुमसे इसके बारे में झगड़े, इल्म हासिल करने के बाद कह दो कि आओ हम अपने बच्चों को और अपने बच्चों को, अपनी औरतों को और तुम्हारी औरतों को और अपने आप को और अपने आप को जमा करें, फिर झूठों पर अल्लाह की लानत भेजें। टू बी कंटिन्यू। अभी आगे जारी है।